हेलो हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 17 अगस्त और अभी बज रहे हैं दिन के 12 और लक्ष्य और मैं यहाँ पर नहा धो के रेडी हो गए हैं। और आज हमने लेट नहाया क्योंकि ठंडा हो रहा है, बारिश बहुत दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तो और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, मौसम ठंडा था तो इस वजह से लक्ष्य और मैंने लेट नहाया क्योंकि लक्ष्य को भी हल्का फुल्का जुकाम है। और मैं भी अगर थोड़ा बहुत ठंडे पानी से नहाती हूँ या ठंडा लगता है तो फिर मुझे फीवर आ जाता है, इसलिए हम लोगों ने लेट नहाया पानी गर्म करके। और ठंडा पानी। आज 17 अगस्त है और कल है 18 अगस्त। परसों 19 तारीख को है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के दिन तो लक्ष्य लोगों के स्कूल की छुट्टी रहेगी और कल इनके स्कूल में जन्माष्टमी का प्रोग्राम कल है, तो उसके लिए लक्ष्य को जाना है कृष्णा बन के। तो अभी हम दोनों रेडी हुए हैं मार्केट जाने के लिए। और मैंने दिन के लिए लंच बना लिया है, चावल बनाया है, बाकी दाल मैं वहाँ से मार्केट से आने के बाद बनाऊंगी क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश रुक नहीं रही है। यहाँ नॉन स्टॉप बारिश है, तो अभी थोड़ा बहुत रुकी तो क्या, हल्की फुल्की बूंदाबांदी है ही। और ये ब्लॉग तो आपको पता है थोड़ा लेट ही आएगा क्योंकि मेरे पास पेंडिंग में और एक दो ब्लॉग हैं, तो पहले मैं वो डालूंगी फिर ये डालूंगी। तो तब तक जन्माष्टमी हो जाए या फिर ये वाला ब्लॉग जन्माष्टमी के दिन आए, तो जैसा भी होगा। तो और अभी हम दोनों जाने लग रहे हैं मार्केट, तो निकलते हैं मार्केट के लिए। थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है। हाँ, थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है। और यहाँ पर मैंने चावल बना दिए हैं। अब पहले हम मार्केट वो आते हैं फिर बनाएंगे चावल के साथ दाल। तो बारिश तो रुकने वाली है नहीं, अभी थोड़ा बहुत कम हुई है, रुकेगी तो नहीं, भले इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि ज़्यादा होने से पहले हम जाके ले आते हैं जो हमें लाना है मार्केट से। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, अगर आगे कुछ होगा तो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों मौसम देखिए कैसा हुआ है गुजरात में। ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी, और इतनी बारिश हो रही है। अभी थोड़ा बहुत रुकी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है ही। और हमें तो याद भी नहीं है हमने लास्ट बार कब धूप देखी थी। तो हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। आई होप सो यार बारिश ना आए। और रास्तों का हाल देखो कैसा हुआ है, कीचड़ कीचड़। तो यहाँ पर छाता पकड़ ली इसकी नो लक्ष्य। आप ना भीगोगे? हाँ चलो। तो हम मार्केट पहुंच गए थे और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो हम यहाँ पर एक दुकान के यहाँ पर खड़े हो गए थे, छोटी मोटी दुकान थी चूड़ी बिंदी की। और यहाँ पर से कुछ लिया नहीं, सिर्फ वेट कर रहे थे हम बारिश रुकने का। और ये फल फ्रूट के ठेले लगे थे। और ये पूरे जहाँ जिस एरिया में हम मार्केटिंग करते हैं पूरे एरिया में सिर्फ एक ये दुकान थी जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के लिए जो सामान था, उनकी कॉस्ट्यूम कृष्ण भगवान की और उनके आभूषण वगैरह मिल रहे थे। और यहाँ पर सिर्फ 3 कॉस्ट्यूम थी उनके पास, और वो भी साइज छोटा था 2-3 साल के बच्चे के लिए। और तो फिर मुझे यहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो फिर मैं दूसरी जगह गई दुकान में, मतलब सभी से पूछ पूछ के कहाँ मिलेगा करके। फिर हम मुझे फाइनली आगे, बहुत आगे जाके मिला। उस एरिया में हम जाते भी नहीं है, तो वहाँ जाके मुझे कृष्ण की कॉस्ट्यूम मिली लक्ष्य के लिए। और वहाँ से आने के बाद यहाँ पर मैं लक्ष्य के लिए ले रही थी डेली यूज के लिए लोवर वगैरह। तो फिर से बारिश शुरू हो गई है, हम फंस गए यहाँ पर। एक ही छाता लाए हैं लक्ष्य के लिए। तो इस दुकान से यहाँ पर मैंने लक्ष्य के लिए वाइट सॉक्स लिए। और अब थोड़ी देर हम यहीं पे वेट करते हैं बारिश रुकने का। मार्केट से आ गए हैं और कई मुश्किलों के बाद तब जाके लक्ष्य को ड्रेस मिली है, क्योंकि पता नहीं
कुछ मार्केट सजा ही नहीं है। जैसे परसों जन्माष्टमी है तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। एक ही शॉप दिखी मुझे पूरे वहाँ जहाँ मार्केटिंग करते हैं नॉर्मल, जहाँ सब्जी मंडी के पास एक ही शॉप थी जहाँ तो मतलब कृष्ण की कॉस्ट्यूम मिल रही थी, लेकिन वहाँ भी लक्ष्य का साइज़ नहीं था। तो फिर मुझे वहाँ से फिर बहुत आगे जाना पड़ा। तो वहाँ जाके फाइनली तब जा, तो ये देखिए ये अभी से रेडी होने लग गया है। तो इससे कल जाना है रेडी होके, ये अभी से बांसुरी बजा रहा है और रेडी होने लग गया है। तो लक्ष्य दिखाओ तो अपना वो ड्रेस कृष्णा वाली कैसे लाए हो। तो ये लक्ष्य की है धोती, तो ये लक्ष्य की हो गया, ये बांसुरी है और ये कुर्ता है। तो फाइनल लुक कल दिखाऊंगी इसको रेडी करके। तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया, 1:30 बज गया है। तो मैं चावल बना के गई थी, फटाफट जाके दाल बना लेती हूँ, भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो ये सामान पैक करती हूँ, फिर खाना डाल रखती हूँ और फिर चेंज वेंज भी अभी हमने कुछ नहीं किया है, थक गए थे चलते चलते। तो यहाँ पर मैंने दाल रख दी है बनने के लिए। चावल मैं पहले बना के गई थी, अरहर की दाल बना रही हूँ मैं। तो दाल बनती है तब तक मैं बटन लगा लेती हूँ लक्ष्य के, जो कुर्ता लाई हूँ कृष्णा वाला उसमें। तो ये देखिए कितना लूज़ है, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे गिरने वाला हुआ है। तो इसको मैं टाइट कर लेती हूँ क्योंकि बच्चा ही है, इसको क्या संभालना संभलेगा इससे। तो थोड़ा हेलो दोस्तों, तो कल दिन के बाद मैं ब्लॉग दूसरे दिन अभी आज 18 तारीख को कंटिन्यू कर रही हूँ। कल 17 तारीख दिन तक ही मैंने ब्लॉग बनाया था, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो मैं आज 18 तारीख को मॉर्निंग से ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मेरा अभी कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने लक्ष्य को रेडी किया है। आज लक्ष्य को जाना है कृष्णा बनके। तो मेरा कृष्णा कैसा लग रहा है आप लोगों को गाइस कमेंट करना, और लक्ष्य के लिए एक लाइक कर देना और इसकी मम्मा को सब्सक्राइब भी कर देना ना। बोलो मेरी मम्मा को सब्सक्राइब कर देना, मैं मम्मा का सब्सक्राइब कर लेना प्लीज प्लीज। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्य को रेडी कर दिया है। अब थोड़ी देर में लक्ष्य की वैन आने वाली होगी, 5-10 मिनट में। तो लक्ष्य बहुत हैप्पी है, लेकिन इसका ये जो है मुकुट जैसा है, तो ये इसमें वो रबड़ जैसी लगी है तो इसका टाइट हो रहा है, तो इसको पेन हो रहा है। तो मैं इससे बोली थोड़ी देर पहन ले, फिर स्कूल में जाके उतार देना। तो इसको स्कूल छोड़ते हैं, फिर बाकी के काम फिर करूँगी। तो यहाँ पर लक्ष्य स्कूल ले जाने लग गया है, लक्ष्य की वैन आ गई है। तो लक्ष्य स्कूल चले गया और मौसम देखो खुलने का नाम नहीं है, कहीं दूर दूर तक भी धूप आने के आसार नहीं है। तो अब बनाने जा रही हूँ मैं थोड़ी सी चाय, क्योंकि लक्ष्य को रेडी करने के चक्कर में ऐसा ही हो गया आज। थोड़े दिन तो मैं पहले सुबह उठ के चाय पी लेती थी, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। तो चाय वाय बनाती हूँ, थोड़ा बहुत नाश्ते का देखती हूँ क्या बनाना है। तो मेरा दिन का लंच बन गया है और अभी दिन के बज रहे हैं 2:13 हो गए हैं। सुबह लक्ष्य के स्कूल के जाने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बुखार जैसा आ रहा है और नहाया भी नहीं है मैंने आज। तो सुबह फिर लक्ष्य स्कूल गया, उसके बाद चाय वाय पी और नाश्ता वास्ता बनाया और काम वाली सेजल आई थी, झाड़ू पोछा करके चले गई वो, कपड़े वगैरह करके। तो थोड़ी देर मैंने जो पेंडिंग वीडियो था उसको एडिट किया और थोड़ा बहुत घर में बात की मायके में और ससुराल में। ऐसे ही टाइम पता ही नहीं चला, फिर लंच बनाने का टाइम हो गया था। ऐसे ही करते करते दिन के 2 बज गए, पता ही नहीं चला। अब जाके हम खाना खा रहे हैं फिर। तो अभी दिन के बज रहे हैं 2:15 और यहाँ पर मेरा लंच बन गया है। लंच में आज है मसूर की दाल, हमारे पहाड़ी में उत्तराखंड में इसको डोली मसूर बोलते हैं, और ये है खीरा और है आम का अचार। आम के बज रहे हैं 4 और इस लड़के ने मुझे सोने नहीं दिया है। इसके हाथ में पैकेट देख रहे हो आप, ये इसने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। जब से सोई हूँ मम्मा उठो इतना बज गया, मम्मा उठो इतना बज गया, कब बनाओगे, सोने नहीं दिया है। तो मैं अब जा रही हूँ किचन में, पहले तो मैं चाय बनाऊँगी, उसके बाद बनाती हूँ ये गुलाब जामुन। नहीं तो ये मेरी जान निकाल देगा आज के दिन। जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है बस चिपक जाता है उसमें। तो पहले चाय बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं चाय बना के ला गई हूँ और मैं जा रही हूँ चाय पीने। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, इसकी हो रखी है गुलाब जामुन बना। तो देखते हैं कैसा होता है, ऐसा लग रहा है और सो जाऊँ। तो यहाँ पर गुलाब जामुन बनाने की तैयारी हो गई है। ये है आटा जो गुलाब जामुन का होता है वो, और इस बर्तन में हमने चीनी निकाल ली है। ये 2 कप चीनी है। इस बार मैं चाशनी ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि मेरी चाशनी हमेशा कम पड़ती है। उससे पहले
तो ये सब करने से पहले मैं यहाँ पर दूध लाई थी दुकान से अभी जाके, और दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला आटा गुलाब जामुन का आटा हल्के गुनगुने दूध से गूँदो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं हमेशा दूध से ही गूँथती हूँ। तो पहले दूध बॉईल कर लेते हैं, दूध ठंडा होने तक यहाँ चाशनी बन जाएगी, फिर आटा गूँथ लेंगे साथ ही साथ। तो यहाँ पर मेरी चाशनी बन रही है और इसमें मैंने नाप तोल के चीनी और पानी डाल दिया है, और उसके बाद इसमें थोड़ा कलर के लिए केसर और खुशबू के लिए इलायची डाली है। तो अब हम इसको एक तार होने तक पकाएंगे इस चाशनी को। और यहाँ पर आटा गूँथने की तैयारी है। मैंने आटा निकाल दिया है इस प्लेट में, और यहाँ पर भी दूध ठंडा होने के लिए मैंने इसमें डाला है, क्योंकि दूध से ही गूँथेंगे हम इस आटे को। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ, और आटे में हल्का हल्का करके दूध डाल के गूँथें, एकदम से दूध ना डालें, नहीं तो ये गीला हो जाता है। ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है। तो थोड़ा 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 दूध डाल के गूँथें हल्के हाथों से। और लोग तो इसमें घी भी डालते हैं, लेकिन पता नहीं, मैं तो नहीं डालती हूँ। मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। जैसा आटा आता है वैसे ही दूध के साथ गूँथ देती हूँ, और अच्छे ही बनते हैं। अभी तक तो मैंने 2-3 बार बना लिए हैं पहले, तो अच्छे वो सुखा में बना लिए 2-3 बार, ऐसा बोल दो ना। यहाँ पर हमारी चाशनी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है बनके, और यहाँ पर मैंने आटा भी गूँथ लिया है, और ये छोटे छोटे भागों में इसको डिवाइड कर लिया है। अब जाके मैं इसको प्रॉपर शेप दूंगी घी के हाथ लगा के। तो बना लेते हैं फटाफट, और बारिश भी आने वाली है, तो पहले ये काम छोड़ के मैं छत से कपड़े उठा के लाती हूँ। तो यहाँ पर सभी के मैंने छोटे छोटे गोले बना लिए हैं, और यहाँ पर मेरा तेल भी गर्म हो गया है। तो अब देखते हैं, एक ट्राई करके देखते हैं, कहीं फूटे ना। तो चलो एक डाल के देखते हैं। तो तेल तो सही गर्म हुआ है, तो अब इसमें सभी डाल देते हैं। तो गैस की आंच स्लो टू मीडियम कर दी है। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। हल्की आंच में पकाने पड़ते हैं, अगर तेज़ आंच में डालोगे तो फूटने का भी डर रहता है, और बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहते हैं। तो इसलिए आंच हिसाब की रखनी पड़ती है इसमें। तो इसे गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको निकाल के हम चाशनी में कर देते हैं ट्रांसफ़र। तो मैंने ये इसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं चाशनी में गुलाब जामुन। तो थोड़े बहुत और हैं अभी फ्राई करने, थोड़े कढ़ाई में, थोड़े ये रखे हैं। तो मेरे सारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं, और ये डबल साइज के भी हो गए हैं, देखो बड़े बड़े हो गए हैं। तो लक्ष्य को बेचैनी हो गई है, लक्ष्य को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसे एक पीस दे देते हैं, बाकी इसको कवर करके रख देते हैं। तो